हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। और मैं एस के मावर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी हमें 4 संख्या दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ के लिए आपको पूरी संख्या का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही सिखा दी है। ये जो इकाई अंक वाला सिस्टम है, यानी यदि आप ये इकाई वाला सिस्टम समझ जाते हैं, यूनिट डिजिट वाला, तो इसका मतलब है आप किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप उसको चेक करके 1 मिनट में बता सकते हैं कि संख्या क्या है क्या नहीं है। तो देखिए आपको बताना है कि यदि हम 431 का वर्ग करेंगे तो ये संख्या विषम संख्या पर खत्म होगी या फिर सम संख्या पर खत्म होगी। यानी जो इसका इकाई अंक आने वाला है वो सम संख्या आएगा या फिर विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए संख्या जो 431 दे रखी है, इसका इकाई अंक कितना है? 1। इसका मतलब है आपको पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 1 का वर्ग कर दोगे इसके इकाई अंक का, तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। यदि हम इसके 1 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये है यदि हम 431 यानी पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग आएगा उसमें भी लास्ट का जो अंक आएगा यानी इकाई अंक, वो भी कितना आएगा? 1। तो 1 है जो सम में आ रहा है या फिर विषम में आ रहा है, तो 1 हमारा आता है विषम में। किस में आता है? विषम में। तो लिख देंगे विषम संख्या। तो आपसे सवाल में यही पूछा जा रहा था कि यदि हम 431 का वर्ग करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी या फिर विषम संख्या प्राप्त होगी। तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? विषम। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 1। ठीक है, ऐसे ही जो अगला सवाल है 2826, इसमें हमारा इकाई अंक कितना है? 6। अब आपसे पूछा जा रहा है यदि इस पूरी संख्या का वर्ग करें हम 2826, तो इसका जब हम पूरे का वर्ग करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी या फिर विषम संख्या। तो उसके लिए आपको पूरी संख्या 2826 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। आप इसके इकाई अंक से पता लगा सकते हैं कि यह संख्या जो आने वाली है वो सम संख्या आएगी या फिर विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो इसका मतलब यदि हम 6 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और 36 में भी इकाई अंक कितना है? 6। तो 6 अपन का सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, यानी 6 जो है वो अपनी सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि यदि हम इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे 2826 का, तो जो हमारा वर्ग आने वाला है उसमें जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा? 6। इसका मतलब जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी? सम संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 7779। इसका हमें वर्ग करना है और वर्ग करके बताना है कि इससे जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या। ठीक है, तो 7779 लिखा हुआ है तो हमें इस पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो यानी इकाई अंक कितना है? 9। तो इसका मतलब यदि हम 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 81। और 81 में भी इकाई अंक कितना है? 1। 81 में इकाई अंक कितना है? 1। तो 1 हमारा कैसा है? विषम संख्या। कैसी है? विषम संख्या। इसका मतलब यदि हम इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे 7779, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कैसी प्राप्त होगी? विषम संख्या। ठीक है, अगला देखिए सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 82,004। तो हमें बताना है कि 82,004 का जब हम वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी या फिर विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें इसका जो इकाई अंक है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 16 में भी इकाई अंक कितना है? 6। इसका मतलब 6 जो है वो कैसा है? सम संख्या। कैसी है? सम संख्या। यानी यदि हम 82,004 का वर्ग करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कैसी आएगी? सम संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो इकाई अंक वाला सिस्टम पढ़ाया है आपको, यूनिट डिजिट वाला, तो ये सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। यदि आप इकाई अंक सीख गए हैं कि इकाई अंक का वर्ग कैसे निकालते हैं, इकाई अंक से पता कैसे करते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, सम है या नहीं है, विषम है या नहीं है, तो इसका मतलब आप काफ़ी चीज़ सीख गए हो। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट है। तो आप लिखिए, इसके बाद हम सवाल नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए।
निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यानी हमको इसमें रिक्त स्थान भरना है कि ये जो खाली जगह है इनमें कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि इसमें कौन सा नियम फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि हम 11 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 121। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 का वर्ग यदि हम करेंगे तो कितना आएगा 121। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 101। तो देखिए 101 में भी यदि मैं इनको देखूं ये 1 2 और 1। ठीक है, इसका मतलब यदि इसमें से हम 0 हटा दें, बीच में से 0 हटा दें, यदि हम बीच में से 0 हटा दें तो ये कितना बनेगा 11। तो 11 का वर्ग कितना है 121। तो देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यानी कितना लिख रहा है 121। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में 0 है यानी 101 है ये। तो यदि बीच में 0 है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक 0 आएगी और इन दोनों के बीच में भी एक 0 आई है। दोबारा समझिए, यदि 11 का वर्ग है तो 11 का वर्ग कितना है 121। ठीक है, अब यदि हम इसको 11 मानते हैं तो इसका मतलब 1 2 1 121 तो यहाँ पर पहले से ही है, इसके भीतर एक 0 और है यानी ये 101 है। तो इसका मतलब अंदर यदि एक 0 है तो इन दोनों अंकों के बीच में हमें एक 0 रखनी है, फिर इन दोनों अंकों के बीच में हमें एक 0 रखनी है। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यदि हम इसको 11 माने, ये लिखा हुआ है 1001, यदि हम इसको भी 11 माने तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यानी 121 है वहां पे ऑलरेडी पहले से। तो इसके भीतर यहाँ पर 2 0 लगी हुई है, इसका मतलब इन दोनों अंकों के बीच में 2 0 आ गई, ये आ गई, इन दोनों अंकों के बीच में 2 0 आ गई तो ये आ गई, यानी यहाँ पर यदि 1 0 थी तो दोनों अंकों के बीच में एक 0, इसमें 2 0 है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना है 2 2 0। सेम टू सेम इधर करेंगे, यदि इसके भीतर 4 0 है तो यहाँ पर कितने 0 आएंगे 4, और यहाँ पर कितने 0 आएंगे 4, इसमें कितने 0 है 6, तो इसका मतलब इसमें दोनों अंकों के बीच में 6 0 आएंगे, फिर इधर लिखेंगे जब भी कितने 0 आएंगे 6। ठीक है, तो देखिए ये 1 है ये 1 है, यानी 11 का वर्ग कितना है 121। तो ये 1 ये 2 ये 1, यानी 121 तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब बीच में कितने 0 है 4, तो इसका मतलब यहाँ कितने 0 आएंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने 0 आएंगी 4, 1 2 3 और 4। सेम टू सेम इधर करेंगे तो ये 1 है ये 1 है, यानी हम इसको 11 मान लेते हैं। तो 11 मानेंगे तो 11 का वर्ग कितना आता है 121। तो पहले तो आप 121 लिखें, तो ये हमने लिख दिया है 121 लिख दिया। उसके बाद देखिए इनके अंदर कितनी 0 हैं, तो इसमें है 2 2 4 और 2 6 0 है, कितने 0 है 6। इसका मतलब इन दोनों अंकों के बीच में 6 0 आएंगे और इन दोनों के बीच में कितने आएंगे 6 0। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो ये है आपका सवाल नंबर 4, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे।